गुज्जर तंगदस्ती से परेशान होकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए गांव छोड़कर अपनी फैमिली के साथ शहर जा रहा होता है। गुज्जर को पता था कि शहर की जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन फिर भी उसने अपनी किस्मत को एक मौका देने का फैसला किया। गुज्जर गांव से थोड़े बहुत पैसे लेकर आया था, जिनकी मदद से वह एक ब्रोकर के पास चला जाता है। घर का किराया सुनकर गुज्जर के होश उड़ जाते हैं। फिर ब्रोकर उसे कम पैसों में रहने लायक एक घर देता है। जब गुज्जर और उसकी बेगम घर को देखते हैं तो उनके होश फिर से उड़ जाते हैं। घर इतना खराब होता है कि वहां जानवर भी न रहें। गुज्जर की बेगम रोने लगती है और कहती है, अब कर भी क्या सकते हैं। गुज्जर काम के सिलसिले में घर से बाहर निकल जाता है। घर के पास ही एक मैकेनिक की दुकान होती है। गुज्जर दुकान के मालिक से काम मांगने की दरख्वास्त करता है, लेकिन आगे से मालिक साफ इनकार कर देता है और इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है। पूरे दिन में गुज्जर को कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। दूसरी तरफ गुज्जर की घरवाली घर की सफाई में लगी होती है और उस तबेले जैसे घर को रहने के लायक बनाने की कोशिश करती है। गुज्जर की घरवाली उदास होती है, उसे अपना गांव याद आ रहा होता है। गुज्जर घर आ जाता है। रात का खाना खाते वक्त गुज्जर की घरवाली पूछती है, कहीं काम मिला? यह सुनकर गुज्जर खाने से उठकर चला जाता है। सोने का टाइम था और गुज्जर परेशान था। बेगम कहती हैं, गुज्जर, ऐसे तो हमारे हालात कभी नहीं बदलेंगे। जब तक काम नहीं मिलेगा तुम बिरयानी का ठेला क्यों नहीं लगाते? गुज्जर कहता है, बिरयानी का काम पता नहीं कैसा होगा, चले या ना चले। बेगम कहती हैं, गुज्जर, तुम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो, अल्लाह बरकत देगा। गुज्जर हामी भरता है और सो जाता है। सुबह होते ही गुज्जर घर के पास वाली परचून की दुकान पर चला जाता है और बिरयानी का सामान ले लेता है। सामान लेकर वह घर वापस आ जाता है। उसकी बेगम भी बड़े दिल से बिरयानी बनाने लगती है और गुज्जर भी उसकी थोड़ी बहुत मदद करता रहता है। बिरयानी तैयार हो जाती है और गुज्जर उसे लेकर सीधा मार्केट चला जाता है। मार्केट में लोग जब गुज्जर की बिरयानी खाते हैं तो सब उसकी तारीफ करते हैं। यहीं से गुज्जर की जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। जो गुज्जर कल तक पाई पाई का मोहताज था, आज वही गुज्जर मार्केट में अपनी छोटी सी दुकान बना लेता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर होने लगती है और सब कुछ अच्छा चलने लगता है। गुज्जर की छोटी सी दुकान पर बहुत रश लगा रहता है। लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आते हैं। जो भी एक बार खाता है वह दोबारा जरूर वापस आता है। धीरे धीरे गुज्जर का काम और बेहतर होने लगता है और घर के हालात सुधर जाते हैं। गुज्जर का बेटा भी स्कूल जाने लगता है। गुज्जर और उसकी बेगम बहुत खुश होते हैं। वक्त के साथ साथ गुज्जर अपनी दूसरी ब्रांच भी खोल देता है। दूसरी ब्रांच पर भी शहर के बहुत सारे लोग आने लगते हैं। गुज्जर की बिरयानी अब एक ब्रांड बन चुकी होती है। लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आते हैं और गुज्जर को मुबारक देते हैं। उसकी मेहनत रंग ला चुकी होती है। गुज्जर की दुकान के सामने NN फूड की बिरयानी की दुकान होती है, जिसका मालिक एक हसद परस्त इंसान होता है। वह हमेशा गुज्जर की दुकान पर रश देखकर जलता रहता है। उसका धंधा सिर्फ बिरयानी बेचने तक महदूद नहीं होता, वह गैर कानूनी काम भी करता है। अपने गैंग के साथ बैठकर वह कुछ प्लान बनाता है कि कैसे गुज्जर को बर्बाद किया जाए। वह अपने 2 वफादार साथियों से कहता है, रात होते ही तुम लोग गुज्जर की दुकान के पास जाओ और उसकी दुकान में केमिकल डालकर उसे जला दो। रात को दोनों साथ मिलकर गुज्जर की दुकान को जला देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। गुज्जर की दुकान जलकर राख बन रही होती है। आसपास के लोग फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुज्जर भी वहां पहुंच जाता है और उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। गुज्जर बहुत रोता है और उसे याद आता है कि किस तरह उसने ये सब कुछ बनाया था और किसी ने सब राख कर दिया। रोते रोते गुज्जर को हार्ट अटैक आ जाता है। आसपास के लोग उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाते हैं, जहां गुज्जर की हालत बहुत खराब होती है। गुज्जर की बेगम भी अस्पताल आ जाती है और रोती रहती है। गुज्जर के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वह अस्पताल में कुछ दिन रह सके। बेगम उसे लेकर घर आ जाती है। वहां इंस्पेक्टर बुला आता है और गुज्जर से बयान लेता है। इंस्पेक्टर गुज्जर को तसल्ली देता है कि जिसने भी यह काम किया है उसे सख्त सजा दी जाएगी। दूसरी तरफ NN फूड्स का मालिक खुश होता है क्योंकि उसकी दुकान पर कस्टमर्स का रश होता है, लेकिन बुराई कब तक छुपाई जा सकती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर बुला अपनी सख्त कार्रवाई करते हुए उस रात की CCTV फुटेज देख रहा होता है। वहां उसे NN फूड्स के 2 वफादार साथी नजर आते हैं।
बुला को पहले से ही शक था, लेकिन उसे सबूत चाहिए होते हैं। मुजरिम आराम से ताश खेलने में मसरूफ थे और जश्न मना रहे थे। उधर इंस्पेक्टर बोला, उन्हें पकड़ने की तैयारी कर चुका होता है। इंस्पेक्टर बोला, दोनों मुजरिमों को पकड़कर थाने ले जाता है और उनसे पूछताछ करता है। पहले तो दोनों हर बात से इनकार करते हैं, लेकिन जब इंस्पेक्टर बोला सख्ती करता है तो दोनों सच उगल देते हैं। इंस्पेक्टर बोला, तुरंत NN फूड्स के मालिक को गिरफ्तार करने पहुंच जाता है और उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करता है। अदालत NN फूड्स गैंग को सजा सुनाते हुए गुज्जर के तमाम नुकसान का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाती है। इस तरह गुज्जर दोबारा अपना काम शुरू कर पाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।